अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जहन में कुछ सवालात हैं, आपके सामने रखेंगे कि क्या आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात करना दुरुस्त नहीं है। क्या ये गलत इकदाम है कि वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ मुलाकात करें, या उसको तासुर गलत देना ये दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो नोटिफिकेशन 19 अगस्त को वफाकी हुकूमत ने जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्यों सस्पेंड किया, उसकी क्या कोई वजह मौजूद थी या बिला वजह ये नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल किया गया। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से मुकदमे की समाअत चलती रही, उस समाअत के जरिए किन बड़ी बड़ी शख्सियात को जो है वास्ता बिला वास्ता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो टारगेट किया गया, और बज़ाहिर जो लगता है कि किन शख्सियात का जो है वो मुबैना तौर पर तमस्खर उड़ा। ये तमाम तफसीलात जो है वो आपको बताएंगे। ये सवालात हमारे जहन के अंदर हैं, क्योंकि अब ये मामला तो तय हो चुका है कि टर्म का अब जो डिटर्मिनेशन है वो पार्लियामेंट ने करनी है। लेकिन ये 3 दिन तक जो कार्रवाई होती रही, ये कार्रवाई क्या थी, सीन क्या था? क्योंकि इसे जो जिस ड्रामाई अंदाज से ये मामला ख़त्म हुआ और जिस ड्रामाई अंदाज से ये शुरू हुआ, इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं जो मैंने आपके सामने रखे भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर पहले समाअत की और अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने तमाम दस्तावेजात जो आर्मी चीफ की नोटिफिकेशन के हवाले से थी वो आकर अदालत के सामने रखी, और दरख्वास्त गुजार ने तो एक हाथ से लिखी दरख्वास्त भिजवा दी थी कि वो ये मुकदमा नहीं लड़ना चाहता, उसका मुकदमा वापस कर दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि इस दरख्वास्त के साथ कोई बयान हल्फी नहीं है, कोई दस्तखत नहीं है, कोई तारीख नहीं लिखी, तो लिहाजा हमें नहीं मालूम कि ये किसी दबाव के तहत दी गई है या खुद वॉलंटरीली जो है ये दरख्वास्त दी गई है। अदालत ने उस मामले को प्रोसीड किया, आगे बढ़ाया, और जो दस्तावेजात थी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये वज़ीर आज़म को अख्तियार किसने दिया। ज़ाहिर सी बात है कि एक लेटर मंजर आम पर आया था जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से आर्मी चीफ को तौसीक का जो है वो की डायरेक्शन या हुक्म जारी किया गया था। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये वज़ीर आज़म हाउस से हो गया था, लेकिन उसके बाद बाकायदा एक समरी तैयार हुई, और समरी तैयार होने के बाद वजारत दिफा के बाद उस पर वज़ीर आज़म ने एडवाइस की, और वज़ीर आज़म की एडवाइस के बाद सदर मुमलिकत ने 19 अगस्त को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो है वो मुद्दत मुलाजमत में तौसीक कर दी। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अरे 19 अगस्त को ये तौसीक हो गई थी, नोटिफिकेशन जारी हो गया था, और ये नोटिफिकेशन भी आर्टिकल 243 के तहत जारी किया गया था। वही नोटिफिकेशन जो आखिरी रोज अदालत में पेश किया गया, जो अदालत 2 दिन से मुतमईन नजर नहीं आ रही थी, जब तीसरे दिन उनके सामने नोटिफिकेशन पेश किया गया, वो भी आर्टिकल 243 के तहत था। लेकिन एक ड्रामा किस्म की सूरत हाल थी। बहरहाल अदालत ने कहा कि अगर 19 अगस्त को वज़ीर आज़म ने यह मंजूरी दी है तो 21 अगस्त को क्या हुआ, 21 अगस्त की मंजूरियां किस तनाजर में हुई। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जब सदर मुमलिकत से मंजूरी हो गई तो फिर ये पॉइंट आउट किया गया कि वफाकी कबीना से भी इसकी मंजूरी ली जानी चाहिए। यह तो खैर बहुत बड़ी गलती थी कि जब आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर जो है वो सदर मुमलिकत मंजूरी देंगे, तो वफाकी कबीना से मंजूरी लेने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। उस शख्स के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये मशवरा दिया था कि वफाकी कबीना से भी जो है वो इसकी मंजूरी ले ली जाए। लेकिन फिर जब वो दिखाया, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो कसरत राय से नहीं हुआ, वफाकी कबीना से 25 गुजरा है, 11 की कंसेंट आई है, और ये सुनने के बाद अदालत ने जो है जो ये नोटिफिकेशन जो 19 अगस्त का था उससे सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद आर्मी चीफ को नोटिस भी जारी कर दिया, और वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को भी नोटिस जारी किया। और अदालत की जानिब से सवालात ये थे कि कानून में एक तो टर्म कहाँ पे लिखी है, 3 साल की होगी, दूसरा तौसीक की गुंजाइश किस जगह पे है, कानून में, रूल्स में, रेगुलेशन में और कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पॉइंट आउट करना था। बहरहाल अटॉर्नी जनरल चले गए, हुकूमत ने वफाकी कबीना का इजलास बुलाया हुआ था, उसके बाद हंगामी इजलास बुलाया गया और उसमें वफाकी कबीना से भी मंजूरी ले ली गई, फिर वही गलती दोहराई गई, और उसके साथ साथ एक नया नोटिफिकेशन जो है वो तैयार किया गया। और दूसरे रोज जब 27 नवंबर को इस मामले की समाअत होना थी, नया नोटिफिकेशन अदालत के सामने रख दिया गया। नए नोटिफिकेशन पर भी अदालत ने वही सवालात कमोबेश उठाए जो एक रोज पहले उठा रहे थे कि कानून में गुंजाइश बता दें, तौसीक की गुंजाइश बता दें, रीअपॉइंटमेंट की गुंजाइश बता दें, और इसके साथ साथ टर्म बता दें कि टर्म कहाँ पे लिखी है। लेकिन वो सारा दिन समाअत चलती रही, और जब वो समाअत अपने इख्तिताम को पहुंची तो अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत खुद इस मसले का हल निकाले, वफाकी हुकूमत खुद इस मामले को सॉर्ट आउट करके आए, हम हुकूमत को वक्त दे रहे हैं। मतलब 27 अगस्त की समाअत मुलतवी हो गई, लेकिन इसमें बहुत सारे रिमार्क्स जो है वो दिए गए।
उसमें रिमार्क्स तक क्या दिए गए, उससे जो वहां पर लोग मौजूद थे 2 दिन से, वो ये भी बात कर रहे थे कि जो वजीर आजम इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया है हज़ारा मोटरवे का इफ्तिताह करते हुए, शायद वो भी किसी न किसी जगह के ऊपर जो है वो चल रहा है जहनों के अंदर, कि छोटे के लिए अलग कानून, बड़े के लिए अलग कानून, ताकतवर के लिए अलग कानून, कमज़ोर के लिए अलग कानून। तो वो बात भी कहीं ना कहीं किसी जगह के ऊपर जहनों में चल रही है, गर्दिश कर रही है, जो है वो ये बात भी की गई। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो ये कहा गया, मतलब जो मैंने आपको बात की भी, कौन सी शख्सियात वास्ता बिलावास्ता तौर पर टारगेट हुई। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आर्मी चीफ जो है, अभी मेरे जहन से उतर जाता है मैं जब बात करने लगता हूँ बहुत सारी बातें, उसमें यह कहा गया कि आर्मी चीफ को शटल कॉक बना दिया गया, और जिस अंदाज से आर्मी चीफ की जो है वो अपॉइंटमेंट की जा रही है या री अपॉइंटमेंट की जा रही है, उस तरह उससे किसी असिस्टेंट कमिश्नर की जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं होती, तकर्री का अमल नहीं होता। और डिग्रियां चेक करने की बात की कि ये जो माफ कीजिएगा, ये जो वजारत कानून या ऐवान सदर या सदर मुमलिकत में लोग बैठे हैं, उनकी डिग्रियां चेक की जानी चाहिए। ये बहुत सख्त रिमार्क्स थे वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से भी, ऐवान सदर के हवाले से भी, और इसके साथ साथ वजारत कानून के हवाले से भी, क्योंकि अदालत ने यह भी कहा कि वजारत कानून क्या इस तरह से कानून बनाती है, क्या इस तरह से कानून बनाए जाते हैं, क्या इस तरह से समरियाँ बनाई जाती हैं, ये जो लोग मशवरे देने वाले हैं इनकी डिग्रियां जो है वो चेक की जाएँ। खैर वो तीसरे दिन समाअत ख़त्म हुई तो दोबारा मामला जो है वो 28 तक चला गया, और हुकूमत ने एक हंगामी इजलास बुला लिया जिसमें सीनियर वज़रा को बुलाया गया, और उसमें एक खबर यह भी आई कि आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई। और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात, वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद जब अगले दिन समाअत हुई तो एक नया डॉक्यूमेंट तैयार करके हुकूमत अदालत में लेकर आई, वो अदालत के सामने रखा गया। और उस रोज़ भी अदालत की जानिब से कहा गया कि, बल्कि अदालत जब कमरे अदालत में आई तो बड़ी ही मुख्तलिफ अदालत थी, जो 2 दिन हम देखते रहे, जो 2 दिन हम अंदाज़ा करते रहे। जिस अदालत में हमने 2 दिन बैठकर जो है प्रोसीडिंग की, तीसरे रोज़ में एक मुख्तलिफ अदालत थी, और जो तीसरे रोज़ नोटिफिकेशन नया लाकर अदालत के सामने रखा गया वो भी आर्टिकल 243 के तहत था, जो पहले रोज़ पेश किया गया था। और अदालत ने उसके अंदर भी गलतियां जो है वो निकाली, उसके अंदर भी पॉइंट आउट की भी, आपने फिर 3 साल की टर्म लिख दी है, आपने इसमें तनख्वाह नहीं लिखी, आपने इसके अंदर जो है वो टर्म डाल दी है कि टर्म किसी लॉ के अंदर नहीं है। तो ये सारी बातें जो है वो पॉइंट आउट की गई। लेकिन ये एक एक चीज़ जब तीसरे दिन अदालत बता रही थी तो पहले दिन भी वैसा ही नोटिफिकेशन था। जो बातें अदालत तीसरे दिन बता रही थी वो पहले दिन क्यों नहीं बताई गई? ये सवाल जो है उठ रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो भी आर्टिकल 243 के तहत नोटिफिकेशन था, तो फिर तीसरे दिन जाकर अदालत की बॉडी लैंग्वेज क्यों चेंज हुई? और जैसे मेरे नाज़रीन कहते हैं कि दूसरे दिन की जब समाअत खत्म हुई तो लगता है, जैसे नाज़रीन कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है वो जजेस के ख्वाब में आए होंगे और उन्हें सारा कुछ समझाया दिखाया होगा, और भी बातें नाज़रीन करते हैं। तो बज़ाहिर लगता है कोई ऐसी बात हुई है ख्वाब में, लेकिन हकीकत भी हो सकती है। लेकिन खुदा जानता है हकीकत क्या है, कि शायद हकीकत में आए या नहीं आए। लेकिन बहरहाल दूसरे दिन बॉडी लैंग्वेज चेंज थी। वो जजेस खुद कह रहे थे आप ये गलतियां दुरुस्त करके ले आए, लेकिन इसमें टारगेट हुए, इसमें आर्मी चीफ भी टारगेट हुए, इसमें वजीर आजम ऑफिस भी टारगेट हुए। दूसरे दिन जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि देखें आपकी गलतियों की वजह से आर्मी चीफ को खुद आना पड़ा, खुद आकर ये गलतियां जो है वो दुरुस्त कराना पड़ी। क्या आर्मी चीफ की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के दिफा पर नजर रखें, या फिर ये जो वजारत कानून, वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर की जो गलतियां हैं वो आकर दुरुस्त कराएं? और यह भी कहा गया कि माजी में भी बहुत सारे जनरल्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को खुद तोसीह देते रहे। उसमें जनरल अयूब खान की भी बात थी, उसमें जनरल ज़ियाउल हक की भी बात थी, उसमें परवेज़ मुशर्रफ की भी बात थी, उसमें जनरल इशफाक परवेज़ की भी बात की गई। तो ये सारे जो साबिक आर्मी के सरबराह रह चुके हैं, इनको भी जो है वो नाम लिए बगैर जो है वो आप कह लें कि ये टारगेट हुए वास्ता या बिलावास्ता तौर पर, क्योंकि जब रिमार्क्स आए तो बात इन्हीं की थी। फिर उस दिन ये भी कहा कि खुद आके वो मुशावरती इजलास में बैठे आखिरी रोज़, तो इसमें फिर आर्मी चीफ की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई उसे भी एक किस्म से क्वेश्चन किया गया कि वो एक सियासी मुलाकात थी। और जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है और ओथ में है हमारे पाक फौज के सरबराह के कि वो सियासत में मुलविस नहीं होंगे, तो इस किस्म का एक तासुर सामने दिया गया। उन रिमार्क से ये आया कि आर्मी चीफ जो है वो सियासत में मुलविस हैं, जबकि ये बात वजह है
कि आर्मी चीफ ने तौसी लेने से इनकार किया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो चाहते थे कि जो उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के हवाले से उन्हें एक टर्म की मजीद जो है वो तौसी दी जानी चाहिए। लेकिन जब ये सारा मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन तक ये समाअत होती रही, तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो सी पैक के हवाले से चाइना का जो तशवीश थी, उसके अलावा अफगान अमल प्रोसेस के हवाले से अमेरिका की भी बहुत ज़्यादा तशवीश थी, क्योंकि सी पैक और अफगान अमल के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। एक साइंस आप कह लें या एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो चुकी थी, और खित्ते में अमन के हवाले से भी जो है इस वक्त जाहिर सी बात है कि पाक फौज एक मुकम्मल तौर पर इदारा है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राहिल शरीफ भी थे, वो भी चले गए, उसके बाद जनरल बाजवा आए, जाहिर सी बात है ये भी जाएंगे तो उसके बाद कुछ नए सरबराह आएंगे। लेकिन हालात को का तकाजा भी देखा जाना चाहिए ना, कि जब एक मौके के ऊपर जब अफगान प्रोसेस चल रहा है, सी पैक का मनसूबा चल रहा है, और बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी सी पैक के हवाले से, जिन्हें जो है दुरुस्त किया गया, उन गलत फहमियों को दूर किया गया, तो बड़ी तशवीश थी अमेरिका और चाइना के भी इस हवाले से कि एक अगर मामला आगे की तरफ चलने निकले हैं और खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से, खित्ते की तरक्की के हवाले से और खित्ते के अमन के हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो इस किस्म की कार्रवाई जब सामने आई तो उससे बहुत सारी जो है वो तशवीश इन ममालिक में भी जो है वो पैदा हुई। लेकिन तीसरे दिन अदालत ने वो नोटिफिकेशन जो अदालत में आया उस पर छोटी छोटी गलतियां जरूर पॉइंट आउट की, लेकिन वो जो सख्ती 2 दिन हमने पहले देखी वो नहीं थी, और अदालत ने वो गलतियां खुद दुरुस्त कराई। लेकिन ये गलतियां अगर पहले जो नोटिफिकेशन था उसमें भी एक आध छोटी मोटी 2 ऐसी गलतियां थी तो पहले दिन भी दुरुस्त कराई जा सकती। तो ये जो तशवीश हमारे दोस्त ममालिक में, चीन में या अफगान प्रोसेस के हवाले से अमेरिका के जहन में आई, या जो और ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ जो है वो अब चलने के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा तशवीश जो है वो पैदा हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर 2 दिन तक ये सब क्या होता रहा, फिर 2 दिन के बाद अचानक क्या तब्दीली हुई कि सारा माहौल ही तब्दील हो गया। और नाज़रीन, जो आप बात करते हैं कि मुल्क का जो हाल है इस वक्त पाकिस्तान का, उसकी वजूहात भी आप बयान करते हैं, मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर ये सब ठीक हो जाए जो आप पॉइंट आउट करते हैं, जिन पर आप एलिगेशंस लगाते हैं, तो शायद पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता। बहरहाल पहले दिन नोटिफिकेशन क्यों मुअत्तल हुआ, दूसरे दिन क्यों नहीं किया गया, उसमें भी गलतियां थी। अगर पहले दिन गलतियां थी तो फिर तीसरे दिन वाले गलतियां, तीसरे दिन जब वो नोटिफिकेशन आया उसमें भी छोटी मोटी गलती थी, तो फिर उसको किस तरह से एक्सेप्ट किया गया। अभी तो मुख्तसर फैसला आया है, लेकिन ये सवालात जहनों में जरूर हैं। अब देखते हैं कि इन सवालात का तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देती है।